तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नल एन एफ ए, ठीक है। तो मैंने डी एफ ए बता दिया, एन एफ ए बता दिया। अब हमारा आया नेक्स्ट टॉपिक नल एन एफ ए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को मुझे कन्वर्जन करना है एन एफ ए में, यानी कि नल एन एफ ए को हमें बदलना है एन एफ ए में, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि नल एन एफ ए क्या होता है, ठीक है। तो नल एन एफ ए जो एन एफ ए है उसमें क्या होता है, जैसे एन एफ ए होता है उतने ही टपल इसमें भी यूज करते हैं। जैसे एन एफ ए में क्या करते हैं, क्यू सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन Q0 इनिशियल स्टेट एन एफ फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, ये इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट और ये हमारा फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इतनी ये जो लिखे हुए हैं टपल यहाँ भी यूज होने वाले हैं, बट इसका क्या है ना, जैसे यह ट्रांजिशन फंक्शन एन एफ एम कैसा होता है, Q क्रॉस सिग्मा, इसका जो ट्रांजिशन वो क्या है 2 की पावर Q इन एन एफ ए। बट यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाती है, थोड़ी चेंजेस, जैसे बिकॉज ऑफ नल यहाँ पर नल ऐड कर देते हैं, Q क्रॉस सिग्मा, ठीक है, यूनियन नल, ये ट्रांजिशन हो जाता है नल एन एफ ए का, ठीक है। तो जो मेन बात ये है कि इस जो हमें ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है ये नल एन एफ ए आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ नल यहाँ से ए से जो ट्रांजिशन दिया गया है बी, वो किसके थ्रू जा रहा है, नल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नल एन एफ ए, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या, इसको मुझे एन एफ ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने जो पिछली वीडियो में क्या बताया कि एन एफ ए को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है डी एफ ए में, ठीक है। तो और आप ये जानते हैं कि एवरी डी एफ ए इज एन एफ ए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि जो नल एन एफ ए है हमारा उसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ इसमें एन एफ ए में, ठीक है। नल एन एफ ए को एन एफ ए कन्वर्ट करने वाला हूँ, और इस एन एफ ए को मैं पहले से कन्वर्ट कर चुका हूँ डी एफ ए में। तो अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी दिया जाए, ठीक है, तो वो हम डी एफ ए में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे इसको कन्वर्ट करना है डी एफ ए में, तो मैं यहाँ से एन एफ ए में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ। और पावर की बात करें तो पावर तो इक्वल ही होगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस ट्रांजिशन डायग्राम पे, ठीक है, किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आप जो डायग्राम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ हिंट बताने वाला हूँ। जैसे इस पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, ये आसानी से आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये नल का क्या मतलब है ये मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई भी ट्रांजिशन नल के थ्रू है, जैसे A to B है, ठीक है, इनपुट क्या है यहाँ नल है, ठीक है, विदाउट यहाँ पर इनपुट क्या है A और B को छोड़कर यहाँ पर इनपुट यूज करे गए हैं सिग्मा इक्वल टू 0 और 1। यहाँ पर लिया गया A और B नहीं लिया गया, यहाँ पर 0 और 1 को यूज़ किया गया है। तो ये हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना, ये नल, ये हम ऐसा ट्रांजिशन ले रहे हैं विदाउट इनपुट अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट हमारे क्या है 0 1, हम 0 1 ले ही नहीं रहे हैं। तो नल का मतलब ये है विदाउट सीइंग एनी इनपुट, हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ए से हम बी जा रहे हैं नल को देखकर, और बी से डी पर भी जा रहे हैं। तो हम ए से डायरेक्ट डी पर भी जा सकते हैं, ए से बी जाएंगे, बी से डी, ठीक है। तो ये होता है। तो जैसे कोई भी टर्न जैसे आपको दिया जाए ए टेंड्स टू नल, ठीक है, तो ए के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं, अगर नल की बात करें तो ए से हम बी, ए से इटसेल्फ ए जाएंगे, पहला ये है, ये कंफर्म है। अगर कोई भी ट्रांजिशन, अगर कोई भी इस तरह से दिया गया है, इनपुट नहीं दिए गए, नल दिया गया है, तो ए से हम नल जा सकते हैं, ठीक है।
और ए से यहाँ से देखेंगे नल से कहाँ जा रहे हैं, बी पर भी जा सकते हैं, और ए से डायरेक्ट डी पर भी जा सकते हैं नल को देखकर, ठीक है। तो ए से बी जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, तो ई से डी पर भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। नल क्लोजर ए से जब इस तरह से आए, नल का क्लोजर क्या होगा, ए का, ठीक है, ए पर। तो क्या करेंगे, ए का ए लिखेंगे यहाँ, इसके बाद चेक करेंगे। तो ए से नल अगर हम देखें इनपुट नल, तो यहाँ से बी जा रहे हैं और डी पर भी पहुँच सकते हैं। ए से बी जाएंगे, बी पर यहाँ से भी नल है, यहाँ से डी पहुँच सकते हैं। तो ये मैं करने वाला हूँ, एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, मैंने एनएफए में क्या किया था कि एक टेबल बनाई थी, ट्रांजिशन टेबल, तो यहाँ पर भी बनाएंगे। इनपुट यूज क्या कर रहे हैं, 0 और 1, ठीक है। इनको मैंने कॉलम वाइज लिखा, और हमारी स्टेट्स कितनी है, यानी कि ए बी सी और डी हमारी स्टेट्स हैं, तो मैं इनको रो वाइज लिखूँगा। तो ए बी सी और डी, ठीक है, ये हमारा इनिशियल हो गया, ठीक। अब मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, अब मुझे निकालना है कि ए ऑन इनपुट 0 पर किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो किस किस स्टेट्स पर जा रहा है, तो मुझे ये हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने बताया था एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी, या इस तरह से एप्सिलॉन क्या है, ये नल का स्टार, क्लोजर मतलब स्टार। तो ए स्टार प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ करेंगे आपको पता लग जाएगा अभी। जैसे मुझे यहाँ क्या निकालना, ए ऑन इनपुट 0 वो किधर ट्रांजिशन कर रहा है, वो किधर मूव कर रहा है, किस किस स्टेट्स पर वो जा रहा है या वो जा सकता है। तो मैं यहाँ निकालूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मुझे निकालना है ए ऑन 0, ठीक है। मैं यहाँ निकालूंगा ए ऑन 0 वो किधर मूव कर रहा है, किस किस स्टेट्स पे पहुँच सकता है 0 इनपुट को देखकर, तो वो आपको यहाँ से निकालना है। अब किस तरह से निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सिग्मा स्टार, यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा स्टार यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर। फिर जो इनपुट पे निकालना है मुझे ए ऑन 0 पे निकालना है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। इसके बाद अगेन सिग्मा स्टार, ठीक। जैसे ही आप यहाँ से करेंगे आपका ट्रांजिशन निकल आएंगे किस स्टेट्स पे वो मूव कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं ए पे निकाला ना, स्टेट हमारी क्या है ए, तो ए ऑन इस पे निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा स्टार नल स्टार, ठीक है। तो ये ए ऑन नल स्टार पे किधर मूव कर रहा है, तो ए मैंने बताया कि सबसे पहले वो कहीं नहीं जाएगा, तो अपनी स्टेट्स उनकी ए है ऑन ए पर ही जाएगा इटसेल्फ पे, ठीक है। इसके बाद आप डायग्राम में देख लीजिए, तो ए विदाउट सीइंग एनी इनपुट यानी कि जो नल को देखकर वो कहाँ का मूव कर सकता है, ए जैसे ही यहाँ पर देखा नल तो वहाँ पर बी पर भी जा सकता है और वो जा सकता है डी पर भी, ठीक है। वो नल इनपुट को देखकर, इनपुट नल यानी कि विदाउट इनपुट सीइंग इनपुट, नल का मतलब क्या है ना, तो इनपुट यूज ही नहीं करे, नल का मतलब ये है डायरेक्ट ए से बी जा सकता है और डी पर भी जा सकता है, ठीक है। तो वो ए से बी और बी पर पहुंचा, बी से अगेन उसे नल देखा तो वो डी पर भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ वो ए बी पर भी जा सकता है और डी पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए का ए लिख दिया, इसके बाद मैं लिखूँगा बी पर भी जा सकता है, डी पर भी जा सकता है, तो बी और डी, ठीक। इतना आ गया, सिर्फ क्लोजर निकाला मैंने नल स्टार का, ठीक है, नल का। तो यहाँ से आएगा ए का ए लिख दिया, फिर ए का देखेंगे जो ए स्टेट है वो नल इनपुट को देकर वो कहाँ का मूव करिए, बी और डी पर भी जा सकते हैं। ए और नल पे बी पर भी जा रहा है, और बी से अगर वो बी पर पहुँच रहा है तो बी से नल यहाँ पर ही है तो वो डी पर भी पहुँच सकता है, तो वो ए से डायरेक्ट डी पहुँच सकता है, ठीक है। अब हमारी जो स्टेट्स आई हैं ए बी और डी, अब मैं जो इनपुट निकालना है उस पर चेक करेंगे, ठीक है। इन तीनों स्टेट्स को जो इनपुट 0 है इस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ए ऑन 0 अगर इनपुट 0 देते हैं ए को, तो वो किधर मूव कर रहा है, ए ऑन 0
वो जा रहा है ए इटसेल्फ, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए, ठीक है। अब बी को चेक करेंगे, बी ऑन जीरो पे जा रहा है सी पर, तो यहाँ से सी लिख दीजिए। बी, ये हमारी डी है, डी ऑन जीरो किधर जा रहा है, डी ऑन जीरो, डी इटसेल्फ खुद ही पे आ रहा है, तो यहाँ पर डी लिख देंगे। अब इन स्टेट्स को क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे। तो ए ऑन नल कहाँ जा रहा है, तो आप पहले से चेक कर चुके, ए ऑन नल पे कहाँ जा रहा है, ए बी डी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी और डी, ठीक है। सी ऑन नल पे कहाँ जा रहा है, सी ऑन नल, सी के पास कोई भी नल वो ट्रांजिशन है ही नहीं। ए के पास है, नल से वो बी पर जा सकता है और डी पर भी जा सकता है, बट सी के पास जो है सिर्फ एक ट्रांजिशन है जो बने जिससे वो बी पर जा सकता है, ठीक है। नल का कोई ट्रांजिशन वो नहीं है, ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि सबसे पहले ए का ए लिख दीजिए कोई भी स्टेट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी मूव नहीं है तो सी का सी लिख दूंगा, ठीक है, नल पे सी और डी। अब डी का भी देख लो, डी का कोई भी ट्रांजिशन नहीं, जीरो और वन का है, नल का है ही नहीं, तो यहाँ से डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो स्टेट जितनी भी आई हैं इनको क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जो ए ऑन जीरो पे किधर किधर मूव कर रहा है, ए बी सी डी पर, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम्स डी है, इनको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कितनी स्टेट्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब क्या करें, इस पर चेक करना है, ए ऑन 1 पे, तो यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। मैंने पहले 0 पे चेक किया, अब मुझे 1 पे चेक करना है, तो 1 पे, तो यहाँ से चेक कर लो। ए को मुझे चेक करना है, तो ए ऑन नल, तो ए ऑन नल पे पहले ही निकाल चुका, ए बी पर भी जा रहा है और डी पर भी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी और डी पर जा रहा है, डायरेक्ट मूव कर रहा है। फिर ए और बी और डी को किस पर चेक करना है, 1 पर, तो ए और 1 पर किधर भी ट्रांजिशन नहीं है उसका, ठीक है। ए का 0 पर ट्रांजिशन है और नल पे है, बट 1 पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो किधर भी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फाई को क्या कहते हैं, कहें ए जो स्टेट है वो ऑन इनपुट अल्फ़ाबेट 1 पर वो किधर भी मूव नहीं कर रहा है। बी ऑन 1, तो बी ऑन 1 किधर भी मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ 0 पे वो बी से सी जा रहा है, ठीक है, और वो नल पे जा रहा है, तो यहाँ पर भी फाइव लिख देंगे। और डी ऑन 1 पे किधर जा रहा है, डी, ठीक है। अब जो फाइव आ गया इसको आगे नल पे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो डी आया है, डी ऑन नल पे क्या होता है, डी ऑन नल पे कहाँ जा रहा है, डी ऑन 0 1 पे डी जा रहा है, ठीक है। नल पे कोई ट्रांजिशन नहीं है इसका, तो डी ऑन नल पे क्या है, डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी। अब मैं ए चेक कर चुका हूँ, अब इसके बाद बी, ठीक है। बी ऑन 0 पे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बी ऑन 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो सब बी को चेक कर रहा हूँ, बी ऑन नल पे किधर मूव कर रहा है, बी ऑन नल को देखकर वो डी पर जा सकता है। इसका मतलब क्या, बी और डी, बी को बी लिख देंगे यहाँ पर। अब फिर चेक करेंगे बी जो है वो नल पे किधर जा रहा है, बी और नल को देखकर वो डी पर भी जा सकता है, तो यहाँ पर डी लिख देंगे, ठीक है। अब इन दो स्टेट को 0 पे चेक करेंगे, तो बी ऑन 0 पे जा रहा है सी पर, तो वो सी पर जा रहा है, ठीक है, और वो किधर भी नहीं जा रहा है, बी को देख। फिर जो डी है ऑन 0 पे किधर जा रहा है, डी ऑन 0 पे, डी इटसेल्फ, तो डी। अब इन दोनों स्टेट को किस पे चेक करेंगे, नल पे, तो सी ऑन नल पे किधर भी ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है, तो सी लिख देंगे। मैंने क्या है, जब नल पे चेक करेंगे तो सी का सी, जो स्टेट पे चेक करते हैं वो पहले लिख लो, इसके बाद नल पे चेक करो। तो सी का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो सी का सी पहले लिखा है, फिर चेक किया तो कोई ट्रांजिशन नहीं, तो सी रहेगा। डी ऑन नल पे, तो पहले डी लिख लो, इसके बाद नल पे चेक करो तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, 0 1 पे है, तो डी, यानी कि सी और डी। तो यहाँ पर आ जाएगा सी और डी, ठीक है। अब मैं 1 पे चेक करूँगा, ठीक है।
बी को पहले नल, तो वो डायरेक्ट बी पे पहले जा सकता है, इसके बाद नल पे चेक करूँ तो बी और नल पे जा सकता है डी पर, तो बी और डी पे जा सकता है वो डायरेक्ट। फिर इन दोनों को वन पे चेक करूँ तो बी ऑन वन, बी 0 पे सी पे जा सकता बट वन पे कहीं नहीं जा सकता वो, ठीक। तो 0 हो या नल हो तब वो किसी भी दूसरी स्टेट पर जा सकता है, ठीक है, वन पे नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 5 किसी पर भी नहीं जा सकता, ठीक है। फिर डी ऑन वन पे जा रहा है डी इटसेल्फ, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है। तो नल पे चेक करेंगे, ये 5 आ गया, इसको आगे चेक नहीं करेंगे। तो डी ऑन नल किधर जा रहा है, डी ऑन नल पे, जब नल पे चेक करेंगे तो डी स्टेट को डी पहले लिख लो डी, इसके बाद नल पे चेक करेंगे तो किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डी इटसेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी, ठीक है। अब हमारा हो गया बी कंप्लीट। इसके बाद आते हैं सी पर, तो सी यहाँ लिखो पहले, सी यहाँ लिखेंगे, पहले 0 पे चेक करेंगे, इसके बाद 0 यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सी पहले नल पे चेक करेंगे, सी और नल, सी जो 0 नल ट्रांजिशन देखकर, नल इनपुट को देख, कहीं जा, नल को देखकर कहीं नहीं जा रहा है वो, अगर बन आता है तो उस बी पर जा रहा है, ठीक है। तो नल पे इसका मतलब क्या हो गया, सी इटसेल्फ लिख दूँ। सी अगर नल पे कोई भी स्टेट चेक कर रहे हैं ट्रांजिशन को, तो सी पहले लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करो, अगर कोई ट्रांजिशन नहीं तो वो सी रहेगा, ठीक है। तो सी ऑन अगर नल पे चेक कर रहे हैं तो सी आ रहा है। फिर हम 0 पे चेक करेंगे तो सी ऑन जीरो पे किधर नहीं जा रहा है, सिर्फ बना रहा है तो वो चेंज कर रहा है स्टेट, ठीक है, बट 0 पे कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5, ठीक है। अगर 5 आता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 आएगा। तो 5 को हम क्या लिखेंगे यहाँ इस तरह से, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है। 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी, या 5 लिख दो, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्टी। अब मैं चेक करूँगा इस पे, वन पे चेक करना मुझे, वन पे करो, सी ऑन नल किधर भी ट्रांजिशन नहीं है तो सी आएगा इटसेल्फ। सी के बाद वन पे चेक करो तो सी जो वन है वो बी पर जा रहा है तो बी लिख दो। बी ऑन नल, पहले बी है, नल पे चेक करने के तो बी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करो, बी ऑन नल पे किधर जा रहा है, डी पर, तो बी और डी पे 2 स्टेट्स पे वो मूव कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी और डी, ठीक है। इसके बाद डी चेक करो ऑन 0 पे, तो ये नल पे चेक करें तो डी का डी लिखेंगे पहले, फिर डी को नल पे चेक करेंगे तो डी 0 1 पे चेक मूव कर रहा है, बट नल पे मूव नहीं कर रहा है तो डी का डी लिख दिया। डी ऑन जीरो पे कहाँ जा रहा है, डी, ठीक है, डी ऑन 0 पे डी लिख दिया। फिर नल पे चेक कर रहा हूँ तो डी पहले लिख लो, इसके बाद नल पे चेक करो तो नल के भी कहीं भी ट्रांजिशन नहीं जा रहा उसका, तो डी का डी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डी। इसके बाद वन पे चेक कर लो डी को, डी ऑन नल, तो डी ऑन नल पे किधर जा रहा है, पहले डी लिख लो, इसके बाद नल पे चेक करो किधर भी नहीं जा रहा है। फिर डी ऑन वन, तो डी ऑन वन पे किधर जा रहा है, डी, फिर नल पे चेक करें, पहले स्टेट लिख लो, डी का डी लिख लिया, इसके बाद नल पे चेक करो तो वो किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी डी आएगा, ठीक है। तो ये जो टेबल बन गई है हमारी NFA की बन गई, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकता हूँ NFA का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है।